दिल्ली में चल रहे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी किसी को योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी और न ही कांग्रेस ने कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। वहीं उन्होंने माना कि स्कूलों में 15,000 के करीब अध्यापकों की कमी है और अगले सत्र शुरू होने से पहले अध्यापकों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री क्यों दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। हरियाणा में अध्यापकों की कितनी कमी है और सरकार अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। देखिए, अभी जो ट्रांसफर ड्राइव चलाया है और उसमें जो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा अनुमान है कि 14-15 हज़ार तक टीचरों की कमी है हमारे पास। और अभी हमने 11,500 से ज़्यादा की डिमांड भी भेज दी है। और आज ही जो है अपना कर्मचारी चयन आयोग है, उसने वैकेंसियाँ की घोषणा कर भी दी है, डिमांड भी कर दी है उनकी। और जल्दी जो HPSC है वो भी कर देगी और उसके तुरंत बाद ही शायद हायर एजुकेशन भी उसके बाद वैकेंसियाँ निकाल देगी। हायर एजुकेशन की अलग से वैकेंसियाँ इससे जो मैंने 11,500 के से अलग से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी कर्मचारी चयन आयोग से, तो मुझे उम्मीद है कि शायद 3 महीने के अंदर अंदर शायद ये कार्य को पूर्ण कर लेंगे, मैं ऐसा मेरा मानना है। मंत्री जी, आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है शिक्षा क्षेत्र को लेकर और यहाँ तक कह रही है कि आदमपुर जो चुनाव है शिक्षा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं शिक्षा के मुद्दे पे लड़ने के लिए। शिक्षा के मुद्दे पे कैसे मुकाबला करेंगे हमारा? वो किसी चीज़ में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। शिक्षा के मुद्दे पे अगर पिछले पूरे टाइम में जो कॉलेज है 104 बने और हमारे 7 साल में 71 बने। पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो 22 बने, हमारे टाइम में 116 बने और नए बने 116। तो हर जगह जिस प्रकार से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, चाहे सुपर 100 की बात है। अब आज सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो IIT में जा रहे हैं, अब की बार 41 बच्चे IIT में गए और पिछली बार भी 29 बच्चे IIT में गए, 26 बच्चे MBBS में गए। तो हर बार जो सरकारी स्कूलों की हमारी परफॉर्मेंस है वो जनता के सामने है। अब एक बात को वो सोचते हैं कि एक बात को अगर वो 100 बार झूठ बोल देंगे और वो बात सच हो जाएगी तो कुछ नहीं। वो तो बड़ी बड़ी बातें आंकते हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, हमने हॉस्पिटल में ये कर दिया वो कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना आया था, तो किसी भी आदमी का पता तो इमरजेंसी में चलेगा ना। तो जैसे ही वो एक इमरजेंसी देश के सामने आई तो आप दिल्ली के चारों तरफ जो अन्य स्टेट हैं, 3 साइड में तो हम ही हैं, हरियाणा के सारे जिलों में RTI से जानकारी लो कि कितने पेशेंट दिल्ली के थे। आपको एक जिला भी ऐसा नहीं मिलने का जहां दिल्ली के पेशेंट ना हों। आपको उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी ऐसे मिलेंगे जहां दिल्ली के पेशेंट हों। लेकिन बातें तो सुबह शाम से कभी करवा लो। मंत्री जी, पक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले परिवार पहचान पत्र सिस्टम को खत्म किया जाएगा। देखिए, कोई भी अच्छा सिस्टम है वो सारे को कांग्रेस खत्म करने के लिए ही तो है। पहले कांग्रेस ने चलने दिया। अब कांग्रेस ने कभी भी योग्यता के आधार पे किसी को नौकरी नहीं दी। वो तो उनका सिस्टम था ना जी। वो देश को पीछे ले जाने का तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, उस काम में लगे हैं ना कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कभी योग्यता के आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी। कांग्रेस ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई ट्रांसफ़र की। आप देखते थे यहाँ मेला लगता था, वो कहता था मैं 2,000 में ट्रांसफ़र कर दूँगा, कहता 5 में करा दूँगा, मैं 10 में करा दूँगा, 20 में करा दूँगा। सारा दिन यहाँ मेला भरा रहता है। इस प्रकार से हमने एक पॉलिसी बनाई थी, सबके नंबर हैं, महिला के अलग से नंबर हैं, हैंडीकैप्ड के अलग से नंबर हैं, न्यूली मैरिड के अलग से नंबर हैं, उम्र के साथ अलग नंबर हैं। अरे वो बुक कंप्यूटर में डाल दिया हमने, सबकी ट्रांसफ़र कर दी। अब कोई भ्रष्टाचार खत्म। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे तभी तो कांग्रेस की पहचान बनेगी ना जी। कांग्रेस तो फिर अगर मेरा आदमी है तो फिर उसको फायदा होगा, अगर वो मेरा नहीं। वहाँ हरियाणा में से 6 लोग हैं जो उनके हैं, मतलब 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग तो उनके हैं। लेकिन बाकी हरियाणा उनका, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो रहा है, वो उनके पीछे पीछे चलेगी तो उनके लिए है। हमारे लिए सारा का सारा हरियाणा मालिक है।
हम उनकी सेवा के लिए चुने गए हैं, तो हम उनके लिए काम करेंगे। तो परिवार पहचान पत्र क्या है? परिवार पहचान पत्र यही तो है ना जी, कि किसी आदमी के बारे में पूरा डाटा उसके परिवार का, उसकी आमदनी कितनी है, कितनी नहीं है। आज उसी परिवार पहचान पत्र से हमने एक स्कीम चलाई, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू किया, कि हरियाणा का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम हो। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया कि जिनकी आमदन 1 लाख से कम है, हमने पहले उसके लिए 2 कैंप लगा दिए अभी तक, अब आगे और लगाएंगे। और हमने कहा कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप लोन लो, उसका उस लोन की गारंटी हम देंगे, आप करो काम शुरू। बैंकों से भी हमने कहा कि दो, तो उससे लाभ रहे। अगर परिवार पहचान पत्र है तो हमने कहा कि आपका पीला कार्ड बनना, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं, एमसी के पास जाने की जरूरत नहीं, एमएलए के पास जाने की जरूरत, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका राइट है, हम आपके कर देंगे ना, आपको मिलेगा। आपका आयुष्मान कार्ड बनना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी आमदनी 1,80,000 से कम है तो हम आयुष्मान कार्ड आपके घर दे के जाएंगे। आपकी पेंशन लगनी है, अगर आपकी 60 साल से ऊपर उम्र है, आप 60 साल पूरे कर लिए, तो हमारा कर्मचारी आपसे पूछेगा ना कि आपने पेंशन लगवानी, तो अगर आप कहेंगे लगवानी तो हमारा आदमी आएगा, वो फार्म भरेगा और आपकी पेंशन चालू करेगा। तो इससे तो सारे लाभ ही लाभ हैं। अब अगर वो ये लाभ देना चाहते, क्योंकि उनकी सोच ये है, कांग्रेस की सोच ये है कि अगर कुछ भी चीज़ लेनी तो मेरे सामने हाथ फैलाएगा खड़ा हो कि मेरे को आयुष्मान कार्ड दो सर, आप मालिक हैं। आप मेरी पेंशन लगा दो साहब, आप मालिक हैं। आप मेरा पेड़ा कार्ड बना दो साहब, आप मालिक हैं। हम कह रहे ये चीज़ उनकी है, मालिक तो वो हैं, हमारे को उन्हें ड्यूटी दी है, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने बताया कि हरियाणा में अध्यापकों की कमी है और नए सेशन शुरू होने से पहले अध्यापकों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।